जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पॉइज़न रेशो के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइज़न रेशो होता क्या है। तो ज़रा साइड में चलने वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस वस्तु के अंदर 2 प्रकार की विकृति या स्ट्रेन आता है। ठीक है? एक तो विकृति आएगी उसकी लंबाई की दिशा के अंदर और एक आएगी उसकी डायमीटर की डायरेक्शन के अंदर। तो दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक रोड है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है L। इस रोड का जो एक किनारा है उसको हमने फिक्स कर दिया। ठीक है? यहाँ से हमने इसको फिक्स कर रखा है। अब इस रोड का जो दूसरा किनारा है उस पर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अंदर हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करते हैं। तो इस F फोर्स की वजह से क्या होगा, इस रोड की लेंथ में कुछ वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों मान लेते हैं इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस जो रोड है, रोड की जो लेंथ में जो वृद्धि है वो है डेल्टा एल। ठीक है? तो यहाँ हम देख रहे हैं इस रोड का जो वॉल्यूम है वो तो चेंज हो नहीं रहा, यानी कि फोर्स लगाने से पहले जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा। तो अगर रोड की लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पर उसकी जो मोटाई है यानी कि जो डायमीटर है वो कम हो रहा है, यानी कि रोड पतली हो रही है। तो दोस्तों यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से दो प्रकार से विकृति आ रही है। फर्स्ट हमारी है रेखीय विकृति यानी कि लीनियर स्ट्रेन। सेकंड हमारी आ रही है पार्श्व विकृति या फिर लेटरल स्ट्रेन। और इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे लीनियर स्ट्रेन है वो हमारा बराबर है जो लेंथ में चेंजेस कितना हो रहा है यानी कि डेल्टा एल, और इसकी जो इनिशियल लेंथ कितनी है आप कहेंगे एल। इसके अलावा हमारा जो लेटरल स्ट्रेन है तो वो किसके बराबर होगा, तो देखिए ये कि इनिशियल कंडीशन में तो इसका डायमीटर है वो है डी नोड, और एफ फोर्स लगाने के बाद इसका डायमीटर चेंज होकर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो जो इसके डायमीटर में चेंजेस कितना है तो आप कहेंगे डायमीटर में जो चेंजेस है उसको मैं डेल्टा डी से डिनोट करता हूँ, और ये किसके बराबर होगा, डी नोड माइनस डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है? तो डेल्टा डी, और इनिशियल कंडीशन में इसका डायमीटर कितना है आप कहेंगे डी नोड है। ओके? तो दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस एक्सटर्नल फोर्स एफ की वजह से जो पार्श्व विकृति आ रही है, पार्श्व विकृति, और उस ऑब्जेक्ट की जो रेखीय विकृति है, उन दोनों के जो अनुपात के जो ऋणात्मक मान है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशो बोलते हैं। पॉइजन रेशो बोलते हैं। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ हमारा जो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन है उसकी वैल्यू और रखिए। तो लेटरल स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा डी अपॉन डी नोड, और लीनियर स्ट्रेन है उसकी वैल्यू बराबर होती है डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। ठीक है? तो इस अनुपात को याद रखिएगा, पार्श्व विकृति बटे रेखीय विकृति। तो दोस्तों अब जरा बताइए हमारा जो पॉइजन रेशो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो थ्योरेटिकली ये देखा गया है कि पॉइजन रेशो है वो -1 से 1/2 के मध्य वेरी करता है, जबकि प्रैक्टिकली है इसकी वैल्यू अपना 0 से 0.45 के मध्य वेरी करती है। ठीक है? फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।